Hello friends, this is Prince RJ. Today we are discuss about a life. लाइफ के बारे में आजकल बहुत से लोग डिस्टर्ब रहते हैं कि वो लाइफ में क्या करें, वो लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ें या किस तरह से उनको प्रोग्रेस चाहिए होती लाइफ में, लेकिन वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। तो आज मैं सजेशन लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, जो कि लाइफ को आप लोग को शायद हेल्प कर से ईज़ी बनाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक मेरा है, जैसे आप लोग जो होते हैं पढ़ाई को लेके, जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो लोग पढ़ाई को लेके अपने कैरियर पे स्टेबल नहीं हो पाते कि हाँ वो क्या करें, पढ़ते जाते हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पाते फिर भी, और कुछ भी नहीं पा पाते। कुछ लोग होते हैं जो लोग एक्टिविटीज़ में अच्छे होते हैं लेकिन वो उनके ऊपर पढ़ाई का बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, तो वो उस चक्कर में लेकर के अपने पेरेंट्स की, अपने गार्जियंस की वजह से वो अपनी एक्टिविटीज़ को आगे नहीं बढ़ा पाते। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी डिस्टर्बेंस है तो आप लोग पहले अपने अंदर देखिए कि आप लोग किस चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप लोगों के अंदर क्या हॉबीज़ हैं, या फिर किस तरह का आप लोग एक्टिविटीज़ करने से आगे अपने को देख रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप लोग के अंदर कोई एक्टिविटी है, कोई क्रिकेटर बनना चाहता है तो कोई पेंटर बनना चाहता है, कोई डांसर है तो कोई सिंगर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई भी लाइन अगर आप लोग चुनना चाहते हैं तो आप लोग उस चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बिना कॉन्सेंट्रेट किए आप लोग को वो लाइन नहीं मिलती है। जैसे मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, मैं एक प्रिंट शूट मॉडल हूँ, तो मैंने अपनी लाइन को पढ़ाई के साथ साथ आगे भी उसको कैरी ऑन किया है और अच्छे से किया है, मेहनत से किया है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पेरेंट्स सिर्फ पढ़ाई पे ज़ोर दे रहे हैं तो उनको पता ही नहीं है कि आप करना क्या चाहते हो। पढ़ाई तो बेसिक चीज़ है, वो तो आपको करनी ही करनी है। बेसिकली आपको क्या करना है या आप लोग खुद डिसाइड करना होगा, आप लोग खुद ही उस चीज़ पे मेहनत करनी होगी। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता मेरे मानने से, इसलिए कोई भी एक्टिविटी अगर आपके अंदर हो, आपको कुछ भी अच्छा लगता हो करना, तो आप लोग उस चीज़ को आगे बढ़ाइए। क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा है कि इसमें सिर्फ पढ़ाई काम नहीं करती, बाकी और भी एक्टिविटीज़ भी हम लोग की लाइफ में काम करती हैं। चाहे वो कंप्यूटर का कोई काम हो, चाहे वो एक्टिविटीज़ का काम हो, चाहे वो लेबर का कोई काम हो, कोई भी काम हो, कोई भी आपके अंदर हुनर हो, कोई भी आपके अंदर ऐसी चीज़ हो जो आप प्रेजेंट करना चाहते हैं लोगों के आगे, तो आप वो चीज़ बेशक कर सकते हैं। इसमें किसी ने आपको रोका नहीं है, कोई रोक भी नहीं सकता। तो जैसे मैंने कुछ जानने वाले मॉडलिंग करना चाहते हैं, आज मैं मॉडलिंग कॉन्सेप्ट लेके चलूँगा। जैसे मॉडलिंग करना चाहते हैं तो मॉडलिंग देखने में, कहने में, सुनने में बहुत ईजी है, लेकिन उसके लिए आप लोग को स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा। बॉम्बे में यहाँ वहाँ बहुत से फील्ड ऐसे हैं, बहुत से खुल गए हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट खुल गए हैं मॉडलिंग के। बट मॉडलिंग क्या है ये आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। मॉडलिंग सिर्फ एक गुड फेस, गुड हेल्थ और गुड स्किल्स पे ही बेस्ड नहीं है, बल्कि पूरा एक कॉम्बो है जिसे आपको लेके चलना होगा, जिसमें आपको हर तरह की, जो मैं जैसे कहते हैं, हर तरह का आपको उसमें एक सर्वाइव करना पड़ेगा, हर तरह की चीज़ों पे आपको लड़ना पड़ेगा। बेसिकली जैसे आपको अपनी बॉडी को फिट रखना होगा, अपने फेस पे ग्लो रखना होगा, अपने फेस पे टेंशन फ्री रखना होगा। टेंशन फ्री की जहाँ बात आती है, वहाँ टेंशन फ्री जो होता है वो आपको कोई भी लाइन हो, चाहे वो मॉडलिंग हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो जॉब हो, किसी भी लाइन में अगर आप लोग हैं तो वो चीज़ आपको टेंशन फ्री रख के ही करनी होगी, तभी आपके काम में वो चीज़ का असर दिखेगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आप लोगों को मॉडलिंग करनी है तो आप लोग को प्रैक्टिकली और मेंटली पूरा तैयार रहना पड़ेगा कि आपको जो है पेशेंस बहुत ज़रूरी होना चाहिए। आपको डाइट प्लान, आपका कार्डियो, आपका एक्सरसाइज प्लान, आपका डेली रूटीन प्लान, आपका जो है सब कुछ, आपका जो पूरा कॉम्बो है, आपका स्किन, आपका हेयर, सब कुछ, आपका स्किल्स, आपकी पढ़ाई लिखाई भी इवन साथ में, उसको आपको लेके चलनी पड़ेगी। बहुत से लोग होते हैं मॉडलिंग का दूसरा कॉन्सेप्ट निकालते हैं कि मॉडलिंग बहुत ख़राब चीज़ है, मॉडलिंग नहीं करनी चाहिए। बहुत लोग के पेरेंट्स कहते हैं मॉडलिंग नहीं करनी चाहिए। तो मॉडलिंग क्यों नहीं करनी चाहिए? मॉडलिंग में ऐसा क्या होता है जो हम मॉडलिंग नहीं करें? तो मॉडलिंग बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जिससे आप बिगड़ रहे हो। अपने को एक्सपोज़ करना और किस तरह एक्सपोज़ करना है अपने को, ये आप पे डिपेंड करता है। आप ऐसा कोई काम क्यों करो जो लोग आपको गलत नज़र से देखें या गलत तरीके से देखें। अपने हद में रह के अपनी एक जॉब करना है आपको। तो बेसिकली मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आप लोग को इस चीज़ में इंटरेस्ट है, जो मॉडल बनना चाहते हैं, तो उन लोग को मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा।
उनको अपने आप को देखना पड़ेगा। ये नहीं कि बहुत लोग कहते हैं कि मुझे पैसे की कमी है तो मेरे मॉडल नहीं बन सकता, या मैं प्रिंट शूट नहीं करा सकता, या मैं कुछ भी नहीं कर सकता, पैसे की कमी है। तो पैसे से मॉडलिंग नहीं है। बेसिकली आपको अपनी तरह से फिट रहना चाहिए, मेंटली आपके परिवार से आपको परमिशन लेनी चाहिए, उसके बाद आपको मॉडलिंग की तरफ कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। आपके अंदर शर्म नहीं होनी चाहिए कि हाँ ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये ख़राब चीज़ है, ऐसी कोई चीज़ मॉडलिंग में नहीं कराई जाती है, ठीक है ना। आपको फिट रहना है और आपका एक्सप्रेशंस, आपका आप पे क्या सूट करता है, वो डिज़ाइनर्स आप लोगों को खुद अप्रोच करते हैं, वो डिज़ाइनर्स आप लोग खुद बताते हैं कि आप लोग किस लेवल के से आप लोग मॉडलिंग कर सकते हो। तो बेसिकली आप लोगों को उस चीज़ के लिए फ़िट रहना पड़ेगा और बेसिकली आप लोगों को उस चीज़ के लिए मेंटेन रहना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब है मॉडलिंग का ये कॉन्सेप्ट लोगों को नहीं समझ में आता है। और पैसा जो भी कोई कहता है कि 1 लाख रुपए दे दीजिए, 2 लाख रुपए दे दीजिए, 4 लाख दे दीजिए, मैं आपको मॉडल बना देता हूँ या इवेंट में हिस्सा बना देता हूँ, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आप ऑडिशंस दो, आप ऑडिशंस दो और आप उसमें पास हो, उसके बिहाफ पे आप चुने जाओ। पैसा आपको लगाना है तो आप फ़ोटोशूट पे लगाओ, अपने पोर्टफोलियो पे लगाओ, जो आपका अगला लोग देख सकें। तो बेसिकली आप लोग को उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसी तरह कोई भी फील्ड आपको चुनना है, क्रिकेटर हो, पेंटिंग हो, या कोई टेक्निकल फील्ड हो, उस चीज़ के लिए आपको अपना एक पोर्टफोलियो, अपना एक मेंटली लेवल प्रिपेयर करना होगा कि आपको करना क्या है। इसमें कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता है, कोई नहीं कुछ नहीं कर सकता। ये आपको सोचना है कि आपको लाइफ में क्या करना है, इसी बिहाफ पे आपको चलना है। पैसा रुपया सेकंड चीज़ है, फर्स्ट चीज़ नहीं है। हर चीज़ पैसे रुपये से नहीं होती। बहुत लोग पैसे वाले होते हैं लेकिन तब भी वो लोग कुछ नहीं कर पाते। तो ये चीज़ देखनी है कि आपके में हिम्मत कितनी है। तो आप लोग को अपनी हिम्मत को आगे बढ़ाना है। आज का मेरा मैसेज सिर्फ इतना ही था कि जो लोग कुछ भी करना चाहते हो, किसी लाइन में जाना चाहते हो, तो वो लोग बिल्कुल हेजिटेट ना हो और अपने माँ बाप को परेशान ना करें। अपनी नीड्स को कम करते हुए अपनी जो है एक्टिविटीज़ को आगे भी ले जाएं, चाहे वो जिस लाइन की एक्टिविटीज़ हो। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, क्योंकि अब कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते बहुत से बिज़नेस थे या बहुत सी लाइंस थी, बहुत एक्टिविटीज़ थी, या इवन शूटिंग्स वगैरह या भी लोग भी थे, तो वो चीज़ बहुत बैक चली गई है। तो इसलिए जो है अब कुछ भी आप करो नए सिरे से, कुछ भी नए सिरे से लाइफ का स्टार्ट करोगे तो आपको वो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इसमें आप लोग को पूरी हिम्मत और पूरी जोश से आप लोगों को आगे बढ़ना होगा। मैं सीरियसली ये चीज़ अपने फ्रेंड्स से भी कहना चाहता हूँ कि मेरे फ्रेंड्स जो कुछ होते हैं, कुछ लोग हैं मेरे फ्रेंड्स में जो लोग बहुत परेशान रहते हैं कि वो लाइफ में क्या करें। तो परेशानी से कुछ हल नहीं होता है। परेशानी इसमें दिखाइए कि आपको क्या करना है, आप वो चीज़ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने हॉबीज़ पे आगे बढ़ पा रहे हैं कि नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इस चीज़ को लेके आप लोगों को जो है आगे बढ़ना है और इस चीज़ को लेके आप लोगों को इस चीज़ में स्ट्रगल करना है कि हमें करना है तो अपने हॉबीज़ के ऊपर ही कुछ करना है। और हॉबीज़ ऐसी चीज़ होती है जो बचपन से इंसान के अंदर हॉबी होती है, वो कभी चेंज नहीं होती है। अगर आपकी हॉबी अच्छी हॉबी है, जैसे मेरी हॉबी थी इंटीरियर डिज़ाइनर बनने की, मुझे घर सजाने का शौक़ है, मुझे जो है एक्टिविटीज़ करने का शौक़ है, मुझे कुछ नयापन लाने का शौक़ है, तो मैंने मॉडलिंग और इंटीरियर डिज़ाइनिंग चुना। तो इस तरह आप लोग भी, सिर्फ पढ़ाई ही एक बेसिक चीज़ नहीं है। पढ़ाई तो आगे काम फिर भी वैसे भी आएगी, लेकिन ये नहीं कि आप पढ़ोगे तभी कुछ बनोगे। आप पढ़ाई के साथ साथ भी अपनी एक्टिविटीज़ करते रह सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। मैं आगे भी इस तरह की वीडियोस और भी लेके आऊँगा। किसी को कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वो मुझसे भेजिए, कह सकता है, मुझे इनबॉक्स कर सकता है, क्योंकि एज ए एक्सपीरियंस में आप लोग के लिए वीडियो बनाया है मैंने ये। तो इसमें आप लोग को कोई भी ऐसी चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ, तो ये मैं कर सकता हूँ, तो कैसे करूँ। तो आप लोग को किसी भी तरह का एडवाइस चाहिए हो या कोई भी तरह का आप लोगों को क्वेश्चंस हो, तो आप लोग मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया पे, मेरे फेसबुक पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, और मेरा यूट्यूब चैनल है एक्टिव मंत्र, आप उस पर भी मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो। गुड बाय।